कल भी समझाया था बाबू। देखो बाबू पहले क्या है, आपको बाबू 4 टाइप का सिलेंडर बताया था ना, 4 टाइप का सिलेंडर। फर्स्ट मेरा क्या बाबू, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा वो, है ना, जिसका बाबू एक्सिस, ये क्या है एक्सिस है बाबू, एक्सिस ऑफ सिलेंडर ये है ना बाबू, ठीक है सर। और ये बेस है, तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर से बाबू, एक्सिस ऑफ सिलेंडर से बाबू, ठीक है ना, जो बेस है उसका जो एक्सिस आपस में 90 डिग्री बनाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, मान लो बाबू ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिलेंडर है बाबू, ये आपका सिलेंडर है ना शैतान, है ना, ठीक है सर। ये आपका क्या है, सिलेंडर, वो सिलेंडर से है ना, ठीक। अब इसको ऐसे रख दो, है ना, वैसे रख दो, ठीक है। तो देखो ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया, सिलेंडर के चारों तरफ क्या हो गया, बेस हो गया। और इसे ये वर्टिकल है, 90 डिग्री पूरा खड़ा है ना, मतलब कोई भी चीज वर्टिकल रहता है उसको 90 डिग्री कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे, राइट सर सर्कुलर ये सिलेंडर, है ना 90 बाबू। डिग्री ही है। हाँ बाबू, इसके बेस से बाबू इसका एक्सिस ऑफ जो बनाएंगे वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे, है ना बाबू। नेक्स्ट ऑब्लिक सिलेंडर क्या होगा बाबू, ऑब्लिक सिलेंडर कुछ नहीं होगा बाबू, इसको ऐसे टिल्ट कर दो बाबू, ऐसे इसको टिल्ट कर दो, मतलब क्या सर, ऐसे, ऐसे ही, ऐसे मत टिल्ट, समझना यहाँ पे। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अगर ऐसे इसको टिल्ट कर दो तो ये भी राइटे रहेगा ना शैतान, राइटे रहेगा, ये ध्यान देना। ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, ये हमेशा क्या रहेगा, राइट का राइट सिलेंडर रहेगा, है ना। ऑब्लिक सिलेंडर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा बाबू, करना क्या पड़ेगा, इसका वो ऐसे तिरछा करके काटना पड़ेगा, है ना, तिरछा करके काटना पड़ेगा, ठीक। देखो समझाते कैसे डायग्राम हो जाएगा। ऑब्लिक सिलेंडर का बाबू बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों क्या होंगे, डिफर होंगे, डिफर 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, है ना, 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होगा, समझो थोड़ा सा। ये मत करना बाबू कि ये सर राइट सिलेंडर है सर, बात समझो, बेसिक डिफरेंस है। ये राइट सिलेंडर सर पहले ऐसे रखा हुआ है सर, है ना, तभी राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसको ऐसे कर दो बाबू तो ये ऑब्लिक हो जाएगा, ये गलत कंसेप्ट है ना, गलत कंसेप्ट है ना बाबू। ऑब्लिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका बेस तिरछा होगा, तिरछा होगा, तिरछा ऐसे कट करो ना तो बेस इसका इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड होगा ना, ऐसा कुछ से कैसा शेप सर, कुछ ऐसा इस टाइप हाँ का सर, शेप वो होगा। लीनिंग टावर है ना। हाँ बाबू, जैसे पीसा का लीनिंग टावर देखे हो बाबू, हाँ जो सर, पीसा मैंने का, देखा है। हाँ इमेज में देखे होगे सर बाबू, है ना, असली तो में वो देखा है सर। नो सर। असली में, ठीक है। तो जो पीसा का लीनिंग टावर बाबू वो कैसा, वो आपका ये बाबू ऑब्लिक सिलेंडर है, कैसा ऑब्लिक सिलेंडर है, ऑब्लिक सिलेंडर है ना, ऑब्लिक सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, ठीक बाबू। इसको देखो डायग्राम ऑब्लिक सिलेंडर का कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे बाबू, कैसे बनाओगे, परेशान हो गया, बोर्ड चेंज करना पड़ेगा लगता है। और महंगा पड़े। महंगा सस्ता की बात नहीं बाबू, 2 बार तो चेंज कर चुके सब में, तो ठकिए देता। 2 गो बोर्ड चेंज किया। हाँ वो पॉलिटेक्निक में पढ़ाते थे उस समय चेंज किया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, सब वैसे देता बाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑब्लिक सिलेंडर कैसे बनाओगे वो, कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाना, कैसे बनाना मेरे लाल, ऐसे बनाना। ऑब्लिक सिलेंडर नीचे हो, इसका डायग्राम कैसे, ऐसे इस तरह से बनाना है ना। ये हो गया बाबू, और ये हो गया, ठीक, ठीक है सर। इसका बेस क्या रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा, है ना बाबू। इसका बेस कैसे, ऐसे ऐसे, इसका बेस इस तरह से रहेगा, है ना, ठीक। तो यहाँ बाबू देखो ये इसका क्या हो गया सर, ये इसका क्या हो गया, इसको समझने की कोशिश करो, सर टॉयलेट पेपर जैसा लग रहा है। ठीक, ठीक बाबू, है ना, ये थोड़ा ज्यादा संकीर्ण हो गया ना। प्रकाश से नहीं आया है, है सर, कौन बोला नहीं है। आ गया प्रकाश से, प्रकाश से बाबू सर अभी तो हाँ थे। सर। आ गए बाबू, हमारा हनुमान जी लेट से क्यों आए बाबू, ठीक है। तो ये कैसा बाबू, ऑब्लिक सिलेंडर है, क्यों सर, क्योंकि बाबू यहाँ पे इसका जो बेस है बाबू, ये जो बेस है बाबू, ये जो बेस है ना बाबू, बेस है, और ये जो बाबू बेस है ना, यहाँ से बाबू जो एक्सिस है ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, है ना, ये 90 डिग्री नहीं होगा, है ना, 90 डिग्री नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिक सिलेंडर कहेंगे। ये क्या हो गया, ऑब्लिक सिलेंडर का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू क्या है मेरा बाबू, नेक्स्ट है बाबू इलिप्टिकल सिलेंडर, इलिप्टिक सिलेंडर, थर्ड बाबू, थर्ड बाबू। कैसे तेज बनोगे प्रकाश से, पापा जी चल गए प्रकाश से बाबू, हाँ सर। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। तो लेट कहाँ कहाँ चल गया था प्रकाश से, नहीं सर, वो बहुत देर से किए हुए थे तो थोड़ा आज पैर कट गया बहुत ज्यादा। कोची बहुत देर से कर रहा था वो, क्लास में आए थे सर। कख नहीं आए बाबू, सर 6:10 में आ गए थे।
6-10 में आ गया तो चलो अच्छी बात। नेक्स्ट थर्ड नंबर इलिप्टिक सिलेंडर, इलिप्टिक सिलेंडर, इलिप्टिक सिलेंडर बाबू, इलिप्टिक सिलेंडर है ना, इलिप्टिक सिलेंडर। ठीक है बाबू। सर्कुलर बाबू, ठीक है ना, सिलेंडर बाबू, सिलेंडर, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। सिलेंडर बाबू, बाबू तो 15 गो बाबू, भागा है गो कौन? अदित्री है ये, प्रखर है, प्रखर यही दूज के चांद है। नहीं सर नहीं है। अब प्रखर बाबू, हुज बाबू, बेस इज सिलेंडर बाबू, प्रखर बाबू सर प्रखर सिलेंडर बाबू, सिलेंडर बाबू, हुज बाबू बेस इज सिलेंडर बाबू, सिलेंडर किसको बोल रहे हैं सर? सिलेंडर बाबू, हुज बेस इज बाबू, हुज बेस इज सिलेंडर द बाबू फॉर्म, किसको बोल रहा है? इन द फॉर्म ऑफ, सर आप बीच बीच में से सिलेंडर बाबू बोल देते ना सर, कभी कभी तो लिखा भी जाता है सिलेंडर बाबू। अच्छा ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बहुत बार बाबू इज कॉल्ड, सिर्फ प्रखर बाबू। वो आती है चली जाती है, सुबह भी वैसी की थी। आ इज गए कॉल्ड सर। इलिप्टिक सिलेंडर। ठीक है, इलिप्स करने का मतलब बाबू, जो आपका ओवल शेप होता है ना बाबू, जैसे आप एक खाए ना तो उसका शेप कैसा होता है? इलिप्स होता है, इलिप्स होता है ना, इलिप्स होता है। ठीक है, इलिप्टिक सिलेंडर किसको कहेंगे सर? जैसे ये हो गया बाबू, ठीक, तो हार्ड होगा ना बनाने में। कुछ नहीं बाबू, उसी तरह रहता है, और आपको अंतर अंतर नहीं पता चल पाएगा। ठीक है ना, वही सिलेंडर जैसा रहेगा, वो सिलेंडर जैसा रहेगा, लेकिन इलिप्स शेप का रहेगा। अभी बताते हैं आपको। सर आप स्ट्रेट करके नहीं बना सकते? चलो इसको थोड़ा कम करो। साइड सर स्ट्रेट तो है सर। मैं वो स्ट्रेट नहीं ठीक है। कर सर, मैं हॉरिजॉन्टल करके बनाने लगा। ये क्या बाबू, ये क्या? इलिप्स बेस है। बेस कैसा हो? बेस कैसा है ना, इलिप्टिकल बेस है। जानवी शर्मा, शर्मा यस सर। आता है समझ में बाबू? शर्मा सर आता है। आता है तो तेज हो जाओगे। यस सर। हाँ बाबू, हो जाना ना, ऐसा तेज होना। प्रखर, समझना है क्या सर? प्रखर बाबू फिर चल गई आके। सर वो एलिप्टिकल है ना? हाँ इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल। ओके सर। शिवांगी भी गई ना शैतान। सर वो आई थी लेकिन चली गई। चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बाबू, हॉलो सिलेंडर। हैरी पॉटर। हैरी पॉटर। जल्दी लिखे बाबू। सिलेंडर में 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल होते हैं ना सर? कल लिखा दिया, ठीक है ना बाबू? जल्दी लिखे बाबू। 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल। हो गया सर। चलो ठीक है, देखो अभी बाबू ये इलिप्टिकल सिलेंडर क्या बाबू? ये आपका क्या सर्कुलर सिलेंडर है? सर्कुलर है ना बाबू? इसी को थोड़ा क्या करो, है ना, इसी को थोड़ा क्या कर दो, पुश कर दो, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे दाब दो, है ना, तो ये कैसा हो गया? इलिप्टिकल सिलेंडर हो गया। ये ऐसे था बाबू, सर्कुलर सिलेंडर ऐसे है ना बाबू? ठीक है सर, है ना, ये है ना सर्कुलर का फॉर्म बाबू? हाँ सर, ये तो है सर्कुलर का फॉर्म, है ना। इसी को थोड़ा सा क्या करो, दाब दो, तो ये कैसा हो जाएगा? इलिप्टिकल सिलेंडर हो जाएगा ना। इधर इधर से क्या हो जाएगा? इलिप्टिकल सिलेंडर हो जाएगा ना, बस कुछ नहीं। और ये डराने वाला काम किया गया, है ना। नेक्स्ट थोड़ा हॉलो दबा सिलेंडर। देना है। बस हॉलो सिलेंडर। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नेटवर्क का पैसा बाबू। हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट म्यूट करो बाबू, म्यूट करो।
4th नंबर। हॉलो सिलेंडर बाबू, हॉलो सिलेंडर, या बाबू इसी को नाम क्या है, वो सिलेंड्रिकल सेल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल सेल कहते हैं। लिखेंगे तब ना सही आंसर है, सिलेंड्रिकल सेल। लिखा देते फिर समझा देते, कल भी समझाए थे, फिर समझाते हैं आपको। ठीक है बाबू, अ सॉलिड बॉन्डेड बाय बाबू टू कोएक्सियल, अ सॉलिड बाबू बॉन्डेड बाय टू कोएक्सियल a solid babu bounded by two coaxial cylinder of the same height babu of this same height babu and different रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। सर रेडी बोलते हो। अच्छा ठीक है, एंड डिफरेंट रेडियाई वो इज कॉल्ड बाबू हॉलो सिलेंडर। साइड इज कॉल्ड बाबू हॉलो सिलेंडर, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसका डायग्राम कैसे बनेगा बाबू। कुआं देखियो लक्ष्मी, लक्ष्मी जब तक नहीं बोलेगी, ए लक्ष्मी Yes, बाबू sir. अच्छा सर, वो अब देख कुआं ले, ही तो हॉलो सिलेंडर है ना। अब देख ली लक्ष्मी, लक्ष्मी Yes. इतना जल्दी कौन देख सकता है कुआं। मैंने बुक में भी नहीं देखी हो बाबू लक्ष्मी। टेढ़ा है सर, टेढ़ा। अरे शैतान ठीक है, बुक में भी नहीं देखी हो बाबू। सर पाइप भी देखे क्या लक्ष्मी, सर, बुक में देखे। हाँ तो जो कुआं है ना बाबू, वेल होता है ना बाबू, उसी को वो हॉलो सिलेंडर ही होता है। जो कुआं होता है बाबू वो कैसा होता है, हॉलो सिलेंडर ही होता है ना। शैडो ही तो सर, थोड़ा सा। अरे शैतान बनाने तो दो बाबू। पर खैर आके चल गई बाबू। नो सर। ये जो है बाबू आपका हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना। सर कितना अजीब सा दिख रहा है। सर टेढ़ा है। हाँ बाबू थोड़ा सा टेढ़ा है बाबू, बनाओ आप लोग सही से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं।
सर मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, एंट्री दे दीजिएगा सर, बस 1 मिनट में ये लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। बाबू वेटिंग रूम डिसेबल है, इनेबल नहीं है। ओके सर। अरे शैतानी, यहाँ पे बाबू स्पेस हुआ पे दिखिए नहीं रहा, बहुत कम स्पेस यहाँ दिख रहा है। सर तो लैपटॉप को सामने रखिए ना, आपको पीछे होना पड़ता है। चलो ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो ये आपका कैसा है वो हॉलो सिलेंडर है ना। पापा जी को लगता है कॉल किए थे, नहीं उठाए थे लक्ष्मी बाबू। लक्ष्मी, यस सर। पापा जी को कॉल किए थे सुबह में, लगता है नहीं उठाता है। सर पता नहीं। चलो ठीक है वो, है ना। एक यहाँ पे बाबू 2 गो सर्किल है, एक इनर सर्किल है बाबू, जिसको रेडियस मान लेते हैं R1। एक बाबू बड़ा वाला सर्किल है, इसमें अगर इंडिकेट कर देते हैं एक बड़ा वाला सर्किल बाहर वाला सर्किल के लिए बाबू, जिसका रेडियस हो गया R2। ये R2 हो गया, है ना। ठीक, सर हॉच-पॉच। हौच-पौच कहाँ बाबू, ठीक तो है। नेक्स्ट बाबू, इसका हाइट होगा बाबू, इसका हाइट को हमने h मान लिया। सर वो तो हर एक का होता है। हाँ बाबू, हर एक का होता है, इसका भी होगा। चलो ठीक है। देखो अब इसका कुछ हॉलो सिलेंडर का फार्मूला होता है, पहले हॉलो सिलेंडर पढ़ लिया तो इसका फार्मूला बता देंगे बाबू, उसके बाद सिलेंडर का फार्मूला बता देंगे, है ना। इसको थोड़ा मन से समझना। डर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। हाँ पहले ये हॉलो है ना, तो हॉलो वाला बता देते, उसके बाद इसका बता देंगे, नहीं तो फिर सर हमको ये नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ प्रकाशी बाबू, आपका तो बाबू यही होता है। सर बना ली और लिख भी ली। अच्छी बात है। ओम शर्मा ऑन करो बाबू। प्रखर तबियत ठीक हो गया बाबू? सर पढ़िए प्रखर बाबू पढ़िए। आप कंटिन्यूटी के साथ क्लास नहीं करते हो जी जान लगा के, जैसे सब स्टूडेंट करते हैं ना बाबू, उस तरह सिंसियर हो नहीं। क्या सर? कर आप सिंसियर उतना नहीं हो बाबू जितना और सब स्टूडेंट रहते हैं ना। कभी लेट आती हो, कभी कुछ आती हो। आज किस कारण लेट हुआ प्रखर? बाबू प्रखर, लिखो लिखो जल्दी लिखे जल्दी लिखिए। सर आज शिवांगी दीदी भी नहीं। अच्छा छोड़ो ना बाबू, उत्कर्ष ऑन करो बाबू। यस सर। बार बार बोलेंगे रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। सर मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 5th से। कहिए से बाबू, कब से? 5th से सर। तो इसमें कौन सा बड़ा बात है बाबू, सारे स्टूडेंट का और सरस्वती विद्या मंदिर वाला का। यस सर, तो कल हम यहाँ से निकल रहे हैं। कल जा रहे हैं बाबू? यस सर, फिर आपका क्लास नहीं कर पाएंगे फिर। है शैतान, कल नहीं जा तो वहाँ एग्जाम देखो, ऑनलाइन है बाबू क्या ऑफलाइन है? ऑफलाइन है सर। लो, तो मोबाइल ले जाकर देने नहीं जाएगा, मोबाइल लेके जाइए तो हॉस्टल में, क्या दिक्कत है? सर अलाउड ही नहीं है ना। अलाउ नहीं है बाबू, एक तो क्या पढ़ाता सर? नहीं है, एक तो पढ़ाता नहीं, ऊपर से अलाउ भी नहीं करता। देखते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल में टाइम पास किया जाता है। सर पढ़ाते Next one. ऑनलाइन है सर और एग्जाम लेते सर टाइम पास तो नहीं है, फिर भी रूटीन में बांधा हुआ रखते हैं बहुत। अच्छा चलो ठीक है बाबू। हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर।
ठीक है, देखो हॉलो सिलेंडर क्या है बाबू, हॉलो सिलेंडर क्या है, समझो इसको समझो बाबू। म्यूट करो बाबू। ठीक है, देखो हॉलो सिलेंडर क्या बाबू है ना, जैसे मान लो बाबू एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, जैसे आप लोग कुआं देखो ना है ना, तो कुआं जो मेरा एग्जांपल है बाबू वो क्या हॉलो सिलेंडर का, उसके अंदर बाबू एक इनर वाला पार्ट होगा, एक क्या होगा बाहर वाला पार्ट होगा। जैसे ये देखो समझने की कोशिश करो, जैसे ये बाबू क्या है, ये बाबू इस तरह से आपको क्या ना बाबू है ना, मिक्सी मशीन बोला, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, दो पार्ट दिख रहा है ना बाबू, एगो ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है और एगो क्या दिख रहा है, ये बाहर का पार्ट दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉलो सिलेंडर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हॉलो सिलेंडर। तो ये अंदर का जो पार्ट है वो उसका कुछ रेडियस होगा ना, वो अंदर वाला पार्ट है जिसका कुछ रेडियस होगा, तो उसको R1 मान लो, बाहर वाले पार्ट का रेडियस कितना मान लो, R2 मान लो, बाहर वाले पार्ट का रेडियस कितना मान लो, R2 मान लो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया। कुआं जो होता है वो मेरा क्या हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर है ना। तो हॉलो सिलेंडर को सरफेस एरिया निकालना बाबू, सरफेस एरिया निकालना है ना बाबू, ये सब निकालना, थोड़ा सा फार्मूला निकालना हॉलो सिलेंडर है ना। ठीक, तो पहले वो इसका हम लोग फार्मूला निकाल देते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका फार्मूला निकाल देते हैं, उसके बाद सिलेंडर का निकालेंगे है ना वो। अरे तो पहले सिलेंडर वाला बता देते हैं, उसके बाद हॉलो सिलेंडर का बताएंगे, जैसा आप लोग को पहले सिलेंडर वाला बता दे, पहले सिलेंडर वाला बता देते, तब उससे रिलेट करके इसको पढ़ लेना है ना बाबू। ठीक है, ठीक है बाबू। चलो अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, सर बेसिक फार्मूला बाबू है ना। तो ये टाइप्स ऑफ सिलेंडर आपका क्या हो गया बाबू, टाइप्स ऑफ सिलेंडर 4 गो था, वो फिनिश हो गया बाबू। सिलेंडर का हमने बेसिक टर्म भी आपको बता दिया। अब थोड़ा सा सिलेंडर का फार्मूला आएगा है ना, फार्मूला आएगा सिलेंडर का, क्या आएगा, फार्मूला आएगा। इतना वो 2-3 क्लास जो भी था बेसिक था, सिलेंडर के बारे में बेसिक कंसेप्ट है ना। इसके बाद हॉलो सिलेंडर का भी फार्मूला आएगा, तो उसको हम लोग बाद में कवर कर लेते हैं, सिलेंडर के बाद कवर कर लेंगे है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग बाबू, फार्मूला ऑफ सिलेंडर बाबू। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला ऑफ सिलेंडर है ना, सिलेंडर का फार्मूला। लक्ष्मी काहे वीडियो बंद है बाबू, लक्ष्मी यस सर। आपका स्कूल खुला बाबू कि अभी बंद है, सर खुल गया तो कितने बजे जाती हो, सर 8:30 पे। अब आती हो कितने बजे, सर 8:30 के 8:30 पे। चलो अच्छी बात है। अभी बाबू पूरा हम लोग का 1:30 में देर होता है सर। अरे सितान अभी मार्च बाबू हम लोग का डिस्टर्ब चलेगा है ना, क्योंकि बहुत सारे का एग्जाम है, ये है वो है। सर मार्च मैं के बाद एक वो मार्च से स्टार्ट हो ट्यूशन का गया है। क्लास नहीं करूंगा सर, क्या मैं 1 मार्च से ट्यूशन का क्लास नहीं करूंगा। कहा है बाबू, क्या हो गया आपको, सर एग्जाम है ना सर, तो पढ़ूंगा नहीं सर। सुबह वाला करोगे कि कब तक एग्जाम है, सर 7 से अब तक इतना 16-17 तक है। बहुत लंबा है बाबू, सारे स्टूडेंट का एग्जाम है। सर मेरा अभी चल रहा है एग्जाम, आज ही स्टार्ट हुआ है। अरे तो एग्जाम में करना क्या, वो जाके लिखना है। ठीक है नेक्स्ट बाबू, बाबू फार्मूला ऑफ सिलेंडर है ना, सिलेंडर का फार्मूला है ना बाबू। तो सिलेंडर कैसे हम लोग कोई सिलेंडर बनाएंगे बाबू, तो मेरा भी तो एग्जाम था, फिर भी मैंने क्लास की। हाँ बाबू जो टैलेंटेड स्टूडेंट है बाबू तो करिए लेंगे है ना। तो मैथ में सारा टॉपिक कवर हो गया ओम शर्मा, पढ़ लेंगे थोड़ा। ओम शर्मा पूरा टॉपिक कवर हो गया मैथ में बाबू, हाँ सर हो गया है सर। वाह मेरे लाल, 100 मार्क्स आ जाएगा ना सर 40 मार्क्स का ही हो रहा है सर। सर बाबू मेरा 40 टाइम मार्क्स का हो रहा है। ठीक है। सर हमारा 80 कुछ उस समय बोल रहे थे सर सर, मेरा भी आवाज 80 मार्क्स था। सर मेरा भी 80 मार्क्स का ही हुआ था। अच्छा ठीक है छोड़ो, देखो बाबू सिलेंडर का बाबू क्या निकालना है, वॉल्यूम। पहला फार्मूला क्या है बाबू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना बाबू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको भी हम मैसेज डाले थे बाबू है ना, आपको मैसेज डाले थे बाबू कि सर्किल का बाबू फार्मूला याद कर लेने का, सर्किल का रेक्टेंगल का है ना। ठीक है सर ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ क्या है सर? अरे बाबू वही बाबू बता पढ़ा तो दिए थे सर फिजिक्स में। सर वो जो आप पॉइंट पे इंडिकेट करना सिखाए थे वही वाला ना सर?
हाँ बाबू वही सब बेसिक है। देखो क्या बाबू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बाबू, समझो समझो समझो, है ना। ये बाबू कोई सिलेंडर है ना, ये शांति से समझना है ना बाबू। ये मान लो बाबू क्या सिलेंडर है, सिलेंडर है ना बाबू, ठीक है सर, ये सिलेंडर है, ठीक है बाबू। तो ये सिलेंडर कैसे बना होगा, सोचो सोचो, ये सिलेंडर बना कैसे होगा। यहाँ से वो एक सर्किल इस पे सर्किल पे सर्किल सर्किल पे सर्किल, मान लो एगो सर्किल रखा, फिर दूसरा सर्किल रखा, फिर तीसरा सर्किल रखा, फिर चौथा रखा, पांचवा रखा, छठा रखा। मतलब क्या बाबू, इस पे बहुत सर्कुलर रीजन पे बाबू सर्किल पे सर्किल पे सर्किल पे सर्किल पे सर्किल पे सर्किल पे सर्किल रखते जाओ, इस पे बहुत सर्कुलर रीजन रखते जाओ रखते जाओ रखते। जैसे आपको क्यूब बताया ना, क्यूबाइड बताया था ना बाबू, क्यूबाइड क्या रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल पे दूसरा रेक्टेंगल पे तीसरा पे चौथा पे पांचवा, इस तरह से रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल रखते जाओगे, क्यूबाइड बनेगा। सिलेंडर कैसे बनेगा वो, एक सर्किल पे, तो इस सर्किल पे दूसरा सर्किल पे तीसरा सर्किल पे चौथा सर्किल पे पांचवा सर्किल है ना, सर्किल पे सर्किल रखते जाओ, तो इससे मेरा क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर है ना वो। तो अब शांति से सुनना, तो सिलेंडर में चेंज क्या हो रहा है, हाइट हो रहा है बाबू, है ना। तो एक सर्किल का, ये मान लो ये सिलेंडर है बाबू ना, है बाबू, ये क्या सर्किल है, तो इसी सर्किल पे दूसरा सर्किल लाओ, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, पांचवा लाओ। तो इस सर्किल का एरिया कितना होता है, सर्किल का एरिया कितना है सर, पाई आर स्क्वायर होता है, बताया था ना वो। सर्किल का एरिया सर्किल के चैप्टर में पढ़ा है ना, इसका एरिया कितना, मान लो ये सर्किल हो, है ना, तो सर्किल का एरिया कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है सर, पाई आर स्क्वायर हो गया है ना वो। और सिलेंडर क्या बनेगा, सिलेंडर क्या, इस पे एक सर्किल पे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सर्किल छठा सातवां, है सर्किल पे सर्किल लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, है ना बाबू। तो जैसे सर्किल पे सर्किल लाते जाओ तो आपको क्या होगा, उसका हाइट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो चेंज कौन होगा, हाइट होगा, चेंज कौन होगा, हाइट होगा, है ना। तो जब इसका बाबू अगर आप फार्मूला निकालो, फार्मूला निकालो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल बाबू, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या लिखेंगे, सर्किल का एरिया, क्या लिखे बाबू, एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे, है ना बाबू, है ना बाबू। इंटू बाबू क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, इंटू क्या लिखेंगे बाबू, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे ना, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, ठीक, तो 4 पाई आर ठीक है ना बाबू। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है सर, सर्किल का एरिया तो बताया था बाबू, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आर ई रेडियस हो तो कितना एरिया, सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, सर्किल का बताया था ना वो। इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है सर, एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो ये फार्मूला हो गया, वो फार्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ठीक बाबू, अच्छी बात है। लिखो बाबू, फिर समझाते हैं आगे बाबू। सरफेस एरिया निकालो बाबू। अब वैल्यू में बाबू तो यूनिट क्या ले लोगे, क्यूबिक मीटर ले लो, क्यूबिक यूनिट ले लेना। यूनिट की जगह सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ हो सकता है, क्यूबिक सेंटीमीटर मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ क्या यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। यूनिट की जगह सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर कुछ भी रह सकता है। उत्कर्ष आपको रिमूव कर रहे हैं बाबू, ठीक है उत्कर्ष। सर क्या हुआ सर? नहीं बाबू, वीडियो उसको 4 आज से नहीं 3 दिन से बोल रहे हैं कि वीडियो ऑन रखो, बंद करके नाटक करता है। सर आज संजना नहीं है, उसका अटेंडेंस कर दीजिए। बाबू हाँ बाबू सही बात बोला, चलो अच्छी बात है। आनंद कहाँ भाग गया बाबू, ए आनंद, सर वो मोबाइल रख के भाग गया। आनंद क्लास रख के भाग गया, यस सर कहाँ गया था बाबू, कहीं सर एक में बैठा हुआ था। तो बैठा हुआ था तो बोलेंगे तो नहीं सुनोगे, किससे शैतानी कर रहा था, शैतानी नहीं कर रहा था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, बाबू आनंद, बाबू आनंद, सर फिर भाग गया। हाँ बाबू होमवर्क नहीं बना के लाएगा ना, और बाबू नहीं कुछ बताना रहेगा ना तो चुप हो जाता, कूट देंगे। सर नेक्स्ट बाबू, कूटे तो है, अब कितना कूटेंगे। नहीं बाबू अब बाबू अब दना दन अब खाली कुटाई चलेगा, ठीक है ना बाबू,
नहीं पढ़ोगे शैतान एकदम सिर पिटाई। संजना 9 तारीख को एब्सेंट हो गई। आज कितना 25 है वो? यस सर। 25 है आज सर। क्लास 25 है। और आनंद कहाँ गया बाबू? 5, 8, 9 इतना दिन तो एब्सेंट है शैतान। 25 को है ना बाबू? आज उसने क्या गलत है। किया? आज बाबू रिस्पॉन्स नहीं दिया ना। ठीक है नेक्स्ट बाबू। ठीक है तो ये हमने क्या निकाला बाबू? वैल्यू ऑफ सिलेंडर निकाला। नेक्स्ट बाबू कर्व सरफेस एरिया बाबू। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या है बाबू? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना बाबू। कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ये क्या चीज होता है बाबू? है ना। तो इसका बाबू निकालना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालोगे, है ना। लिखना बंद करो बाबू। कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या बाबू? कहने का मतलब क्या? आनंद कैसे तो नहीं करे बाबू? क्या बोल सर? कहा है क्या से नहीं कर रहे? वीडियो बंद करके पढ़ रहे हो कि नाटक करो? उसको आपको भी हटा दे, उत्कर्ष को भी भगाए ना, आपको भी भगा दे बाबू। रुकिए थोड़ा सा सर। कहा है थोड़ा सा रुक, उत्कर्ष कहा तो है थोड़ा आ सा गया रुके सर फिर से। नहीं बेटिंग रूम में डाले थे, बेटिंग रूम में डाले थे। कहा है थोड़ा सा रुके बाबू? 1 घंटे के क्लास में 10 मिनट रुकवे करेंगे तो पढ़ाएंगे कब? सर एक ही बार ने वीडियो बंद किया। देखो बाबू कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये सिलेंडर है बाबू, यही ना मेरा सिलेंडर है सर। समझो यही बाबू मेरा क्या है? सिलेंडर है ना बाबू। तो कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं सर? ऊपर वाला हटा दो और नीचे वाला हटा दो, है ना। नीचे वाला हटा दो तो जो रिमेनिंग बचेगा, ऊपर वाला हटा दिया, नीचे वाला हटा दिया, तो जो रिमेनिंग बच रहा है, जो रिमेनिंग बचा है, इसको क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, है ना। कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है शांति से पढ़ना। ठीक तो इसका करो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना। अब शांति से सुनना है ना बाबू। तो ये कर्व सरफेस है बाबू, जो कर्व सरफेस बाबू, तो ये कर्व सरफेस का क्या निकालो बाबू, क्या निकालो? इसका एरिया निकालो। मतलब सर इस कर्व सरफेस को थोड़ा सा हटाओ, ठीक है। कर्व सरफेस को हटाओ थोड़ा सा, इसको हटाए सर। तो ये मेरा क्या दे रहा है यहाँ पे? समझना है कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालो। ये मेरा हटाए बाबू तो क्या दे दिया? रेक्टेंगल दे दिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे तो वही कर्व सरफेस एरिया, यही ना कर्व सरफेस एरिया था बाबू। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। तो एरिया कैसे निकालेंगे सर? तो इसका तो बाबू ये दिया हुआ, ये बाबू इसका ब्रेथ दिया हुआ है ना। अब इसको अगर ऐसे रखो, म्यूट करो बाबू, म्यूट करो। ठीक है देखो ये रेक्टेंगल हो गया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो ए को तो बाबू इसका ब्रेथ दिया हो कि ए, इसका ब्रेथ कौन ऐसे कर रहा है जी? कौन है बाबू? आ गया सर फॉर्म। चलो ठीक है बाबू। ठीक इसका बाबू क्या कर, कौन ऐसे कर रहा है जी? कौन है बाबू? सौम्या। सर सौम्या है। क्या सोम्या, क्या सो गए बाबू? नहीं सर वो लिख रही थी सर, गलती से हो गया था। सर देखो। सर का कौन लिखता है? ठीक है देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वो जैसे ये सिलेंडर है सर, सिलेंडर है ना बाबू। हाँ सर सिलेंडर है। तो सिलेंडर का ये जो सरफेस है, यही ना कर्व सरफेस एरिया होगा बाबू। तो इसकी एरिया निकालो। तो इसको जब ओपन करो बाबू तो ये क्या आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा सर? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो हमको तो ब्रेथ पता है सर, ये हाइट ही मेरा क्या ब्रेथ है। और इसका लेंथ कितना होगा? यही लेंथ है ना। तो लेंथ कैसे निकालोगे? तो लेंथ इसका कैसा, अब यहाँ पे समझना लेंथ कैसे निकालोगे। तो इसको जब मोड़ रहे हैं बाबू तो ये कैसा बन रहा है? सर्किल बन रहा है। बात समझो। इसको हटाओ बाबू, है ना। इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक बाबू समझो। यहाँ पे जब इसको मोड़ रहे हैं बाबू, इसको मोड़ रहे हैं तो कैसा बन रहा है सर? सर्किल बन रहा है। इसको मोड़े बाबू तो ये कैसा बन गया? सर्किल बन गया, है ना। वो यही ना सिलेंडर था, है ना। तो जब इसको मोड़े तो सर्किल बन गया, वो यही ना, यही आपका सर्किल हो गया। यही आपका क्या है? सर्किल है, समझना। तो इसका बाबू सरकमफ्रेंस अगर सर्किल का निकाल लोगे, इस सर्किल का बाबू अगर सरकमफ्रेंस निकाल लो, यही ना। इसको खोल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? जो इसका सरकमफ्रेंस है वही ना बढ़ रहा है जी। देखो तो स्लो मोशन में कितना अच्छा है। इसको मोड़ रहे हैं तो ये सर्किल बन रहा है ना। बस स्लो मोशन से कुछ है ना बाबू। तो अगर इसका सरकमफ्रेंस निकालो, सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालो, और हाइट आपको पता है ये है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकल जाएगा। और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही क्या होगा? कर्व सरफेस है, यही नहीं कर्व सरफेस है। तो अब ये जब सर्किल बन रहा है, बाबू, ये जब सर्किल बन रहा है तो सर्किल का ये सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है ना वो। सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर।
इंटू कितना होगा, एच होगा, इंटू एच होगा। इसको निकालोगे तो कैसे करोगे, सरकमफ्रेंस इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ यही है, इसका लेंथ निकाल दो तो लेंथ कैसे होगा सर, लेंथ सर्किल का जो सर ये इसका लेंथ है, तो लेंथ कैसे निकालोगे, तो जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है वही ना लेंथ है बाबू। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है। एंड टू इसका ये बाबू हाइट एच कर दो तो क्या हो जाएगा, यही ना कर्व सरफेस एरिया बाबू, कर्व सरफेस एरिया है क्या, यही है कर्व सरफेस एरिया है ना। तो इसी करके निकालना बाबू, ये सब सर भूल जाओ। फॉर्मूला बता के क्वेश्चन दीजिएगा। फार्मूला बाबू जब भूल जाओगे तो कुछ नहीं करना, एक पेज ले लेना है ना बाबू, एक पेज ले लेना, कुछ नहीं करना, एक पेज ले लेना बाबू है ना, एक पेज लेना, ऐसे फोल्ड करना और यहाँ से बाबू याद रखना है ना कि ये मेरा क्या बन रहा है सर, सर्किल बना है, तो सर्किल प्लस 2 पाई आर होता है सर, है ना। इसको ओपन करे बाबू तो ये हाइट आपको एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है ना बाबू। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस जो बनेगा बाबू, एरिया ऑफ जो कर्व सरफेस बनेगा बाबू है ना, क्या बनेगा बाबू, एरिया ऑफ कर्व सरफेस बाबू, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसी को लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। कर्व सरफेस बोले बाबू, चल लेटरल सरफेस बोले है ना बाबू, इसी को क्या कहेंगे बाबू, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया भी लिखे सर। हाँ बाबू इसी का दूसरा नाम है वो, कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस। तो कितना होगा सर, है ना बाबू, एरिया बाबू किसका है, रेक्टेंगल का, तो कितना आएगा सर, 2 पाई आर इंटू एच होगा। रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट बाबू, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एरिया तो एरिया की यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर यूनिट, यूनिट की जगह मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर यूनिट। प्रकाश से हाय बाबू की भाग गया, स्क्वायर यूनिट है ना बाबू, ठीक। लिखो लिखो शैतान लिखो। नहीं है सर, भाग गए सर, हनुमान जी उड़े। लिख लिया, निकल जाए। चलो बाबू नेक्स्ट बाबू, टोटल सरफेस एरिया अब हमको निकालना, समझ में आता है अदिति, अदिति बाबू। यस सर। चलो अच्छी बात है, एकदम तेज होना अदिति, जीवित रहो तो तेज बन के जीवित रहो, नहीं तो नहीं जीवित रहो, है ना बाबू। आई सब याद कई सब समझने की चीज। ऐसा तो बहुत बच्चा होगा सर जो तेज नहीं होगा सर, तभी तो वो सब जिंदे है। तो बेकार बाबू, वो जिंदा लाश की तरह है बाबू, उसका कोई कहीं इज्जत करता है, देखते हो क्लास में बाबू टीचर भी उसको इग्नोर करता है। सर आइंस्टाइन क्लास में उसको भी बाबू टीचर सब इग्नोर कर देते, पढ़ने में बहुधा रहता है उसको कौन, गार्जियन भी नहीं पूछते बाबू, फ्रेंड भी से छोड़ो बहुधा पढ़ने में कौन इससे बात करता है। तेज बनोगे तेज बनोगे सारे जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, पेरेंट्स से गार्जियन से सारे जगह मिलेगा। नेक्स्ट बाबू टोटल सरफेस एरिया, कौन बताएगा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, बताओ नारायण। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बाबू, सर ये तीसरा है, क्या बाबू, ना सर कुछ नहीं। टोटल सरफेस एरिया क्या बताएगा, कौन बताएगा, तो टोटल सरफेस में क्या आएगा सर, सर मैं बताऊं, बताइए जल्दी बताइए बाबू, क्या क्या आएगा। सर 2 पाई आर और 2 पाई आर आर प्लस एच। गलत है बाबू, नहीं सर ये हाँ बाबू वही तो फार्मूला लिखा हुआ बाबू, चलो ठीक है। सर क्या? टोटल सरफेस एरिया कैसे कैसे निकालोगे बता दो प्रकार। 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। निकालोगे कैसे कैसे बाबू, देख के बता रहे हो शैतान कहीं ना। सर एरिया निकाल सर पहले उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेस ऑफ द 2 फ्लैट सरफेसेस। तो 2 फ्लैट सरफेस को, तो 2 फ्लैट सरफेस क्या है, तो एरिया क्या होगा फ्लैट सरफेस ऊपर नीचे वाला कवर सर सर। पहले पाई आर स्क्वायर। सर पहले वो बेस का निकालना सर, दो बेसिस का, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर सर वो कर्व सरफेस का तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। हाँ बाबू लिखो लिखो बताते हैं, देखो बाबू देखो समझो समझिए बाबू। जो 2 पाई आर आर प्लस एच
देखो टोटल सरफेस एरिया कह रहा है बाबू, टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हुआ सर? समझो समझो समझो, ये बाबू क्या आपका है ना, ये डब्बा बाबू, ठीक है सर, डब्बा बाबू अच्छी बात है ना, ठीक है सर। ये ढक्कन हो गया बाबू, है ना, ये आपका सिलेंडर है, यही आपका क्या बाबू सिलेंडर है ना बाबू, ये आपका सिलेंडर है, ठीक ठीक बाबू, ठीक। अब समझो बाबू, टोटल सरफेस एरिया कह रहा था, हमको क्या क्या चीज मिलेगा बातो, ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड है, मन से पढ़ना मन से पढ़ना। ये कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड है ना बाबू, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड है कि नहीं? बेस सर में बेस गिरता गिर गया। सर हमेशा पहले बेस, राइट एंगल ट्रायंगल का गिरा था सर, इसका भी गिर रहा है, सर हाँ का गिर जा रहा है। इसका भी गिर गया। इसका दुश्मनी है सर आपसे। बेस में बाबू फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ना बाबू, इसीलिए हो जाता है। चलो हाँ ठीक। सर फिजिक्स। अब अरे शैतान चिपको ना बाबू, सर फिर से गिर गया। सर ग्लू लगा के चिपका दीजिए। अरे गुलवेल है सर, शांत रहो। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर? ये कर्व सरफेस एरिया, यही ना कर्व सरफेस एरिया बाबू, तो कर्व सरफेस एरिया कितना सर? 2 पाई आर, मन से पढ़ना देते रहिए जानवीदास बाबू, लिखना नहीं, पहले समझो। हमको कह रहा है वो कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालो, तो कैसे निकालेंगे सर? तो ये जो कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया, तो इसका एरिया निकाल लेंगे सर, तो इसका एरिया कितना है सर? 2 पाई आर एच, ठीक। और इसमें क्या क्या होता है सर? 2 सर्किल होता है, एगो इसका से ये सर्किल है, ऊपर से एगो सर्किल होता है सर, तो सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो एगो ऊपर सर्किल है सर, ये ऊपर सर्किल है, एगो बाबू इसका बेस में भी सर्किल रहता है ना बाबू, एगो इसका बेस में भी सर्किल है ना, तो एगो नीचे सर्किल है, दोनों सर्किल क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, सूर्य में बताया वो दोनों सर्किल कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल होता है ना बाबू। तो 2 सर्किल है सर, तो सर्किल का एरिया क्या सर? पाई आर स्क्वायर, 2 है बाबू, तो 2 पाई आर स्क्वायर। एगो कर्व सरफेस एरिया, एगो क्या है? कर्व सरफेस एरिया, एगो क्या है बाबू? कर्व सरफेस एरिया है ना, एगो कर्व सरफेस एरिया कि नहीं, एगो कर्व सरफेस एरिया है ना, तो ये है ना वो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया प्लस बाबू का एरिया ऑफ का स्क्वायर है ना, वो एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया है ना, सर्किल का एरिया। समझे जानवी दास बाबू? जानवी दास यस सर। समझे कि नहीं समझ में आता बाबू? सर समझ में आया। हाँ बाबू, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले? वो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बाबू? कर्व बाबू चाहे लेटरल कहेंगे ना, कर्व का बाबू चाहे लेटरल का, दोनों एक ही है, लेटरल बाबू। प्लस बाबू, टाइम देखिए। प्लस बाबू 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, 2 का सर्किल है बाबू, तो 2 इंटू बाबू एरिया ऑफ सर्किल। सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो। म्यूट हो गए। गए। हाँ मैम, तो बच्चे बच्चे है ना, तो बच्चे को थोड़ा सा ये समझाइए, कन्विंस कीजिए, सारा काम हो जाएगा। देखिए आप ये सब का माइंड अभी मिट्टी का समान, जितना मैंने हम लोग का माइंड मिट्टी में। अच्छा 25 क्या मार्च के अप्रैल तो